आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल बाजार के मुख्य सड़क पर दिन दहाड़े चली गोली, स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल। जन समस्या संबंधित मुद्दों को लेकर विधायक सरयू राय ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा ड्राइवरों की लंबित मांग को लेकर आंदोलन की गई घोषणा। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना अंतर्गत सोमवार की सुबह 11 बजे चांडिल बाजार के मुख्य सड़क पर ताती बांध के समीप स्थित न्यू कल्पना स्टूडियो के मालिक दिलीप गोराई को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद घटनास्थल से बाइक पर सवार दोनों अपराधी चांडिल स्टेशन की ओर भागे, लेकिन अपराधियों की भागते हुए फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई। बताया जाता है कि खून से लथपथ घायल अवस्था में दुकानदार को गोली लगने के बाद परिजन चांडिल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए जमशेदपुर टीएमएच रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत घायल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पहली बार चांडिल बाजार में दिन दहाड़े हुए किसी दुकानदार पर हमले से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अब दिन के उजाले में भी अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपराधियों को पकड़कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। हम पंचायत समिति सदस्य हैं। हम जैसे बाजार निकले, जैसे बस स्टैंड निकले, देखे थाना से सब दौड़ते हुए निकल रहा है। हम उन लोग से पूछे कि कहाँ है, बहुत तेजी में आप लोग जा रहे हैं, तो बोलते गोली चला। कहाँ चला? तो न्यू कल्पना में। तो हम भी आश्चर्य हो गए कि इतना दिन दहाड़े, जो चांडिल में हम लोग का कभी नहीं हुआ है, ये पहली घटना है और दिन दहाड़े हो रही है। तो ये तो घटना सही घटना नहीं है, चिंता का विषय है। पता नहीं आगे किसका माने क्या रोल है, क्यों हुआ, ये स्थिति तो गंभीर है। आए दिन तो आदमी को डर एगो पैदा हो जा रहा है, डर ही पैदा हो रहा है ना कि दिन दहाड़े, रात भी नहीं हुआ है, दिन दहाड़े गोली चली है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय चुनाव जीतने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके 3 मुद्दे हैं: मोहर्दा जलापूर्ति योजना, मालिकाना हक और नगर निगम। मालिकाना हक पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलती नीतियों के कारण इसे पूर्ण रूप से जनहित में अमल नहीं लाया जा सका है। इसे लेकर वे सदन में अपनी बात रखेंगे। वहीं नगर निगम को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम का नगर निगम है, उसकी कार्य स्थिति अक्षेश से भी दयनीय है। पानी की लचर स्थिति क्षेत्र में है, कचरा उठाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, वहीं नगर निगम का अपना भवन नहीं है। इन सब समस्याओं के लिए वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्ष में जो भी कार्य जनहित में नहीं हो पाया है, उसे वे संयम के साथ पूरा करेंगे। आप मेरे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद पहली बार मैंने प्रेस के साथियों को बुलाया था और हमने यही कहा कि पूर्वी क्षेत्र में हम लोगों ने कोरोना का 2 साल हटा दीजिए तो 3 साल में काफ़ी काम किया। कुछ समस्याएं नहीं हैं वहाँ सुलझ पाई, जैसे केबल टाउन में बिजली देने की बात नहीं हो पाई। और 3 जो महत्वपूर्ण समस्याएं यहाँ की रही हैं, मोहर्दा, मालिकाना और म्यूनिसिपैलिटी, इन तीनों की जड़ में तत्कालीन सरकारों की गलत नीतियां हैं और इसी कारण से ये समस्याएं पूरी तरह जनहित के अनुसार सुलझ नहीं पा रहे हैं। हमने तीनों को सुलझाने का प्रयास किया, मगर हर बार सरकार यही कहती है कि आप लोगों की जिस समय सरकार थी उस समय निर्णय हो गया है। एक निर्णय हो गया है, अब हम उसको बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये मैंने बताया कि 3 जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, मोहर्दा, मालिकाना और म्यूनिसिपैलिटी, इनकी जड़ में पुरानी सरकारों की सोच और नीतियां होने के कारण ये सुलझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र में 2 हिस्से हैं, एक जेएनएससी का है और एक मानगो नगर निगम का है। तो मानगो नगर निगम की स्थिति ऐसी है कि वो नाम के लिए निगम है, काम के लिए नोटिफाइड एरिया से भी बदतर उसकी स्थिति है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मानगो नगर निगम को नगर निगम की तरह बनाएं हम लोग, और वहाँ जो जन सुविधाएँ हैं, वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी जो लोगों की मांग है, ये उनकी मांग उनके इच्छा के अनुरूप पूरा हो। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा ड्राइवरों की लंबित मांग को लेकर आगामी 20 जनवरी से आंदोलन की घोषणा कर दी गई है।
इनके द्वारा इसको लेकर तमाम ड्राइवरों के साथ रविवार को बर्मा माइंस पार्किंग गेट पर एक बैठक की गई। बैठक में तमाम ड्राइवरों ने अपनी अपनी समस्याएं यूनियन के समक्ष रखी। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि यूनियन द्वारा रेट में बढ़ोतरी की मांग पूर्व से ही उठाई गई है। अब ड्राइवरों की समस्या भी उसमें शामिल की गई है। ड्राइवरों को महीने में कम से कम 10 ट्रिप लोडिंग मिलनी चाहिए। साथ ही ड्राइवरों के वेतन में बढ़ोतरी, कंपनी के भीतर उनके खाने की सुविधा, शौचालय की समुचित व्यवस्था जैसी कई मांगे इसमें शामिल है। इन तमाम मांगों को लेकर सभी ड्राइवर एवं वाहन मालिक हड़ताल कर अपना आंदोलन करेंगे। का सबसे बड़ा समस्या ये है ड्राइवर का कि आज का डेट में ड्राइवर को पेमेंट पूरा उचित जो भारत सरकार देती है वो नहीं मिल पा रहा है। ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गाड़ी मालिक उतार के फेंक देता है, उसको वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मेडिकल में मिलना चाहिए, उसको भर्ती करना चाहिए, ये सब भी नहीं मिल पा रहा है। आज जो ड्राइवर का छुट्टी होता है, मान लीजिए छुट्टी 1 महीना का होना चाहिए, उसका पे होना चाहिए, उसको काट लिया जाता है पैसा। आज जो भी आपका समस्या है, जैसे ट्रिप में मिला, 10 ट्रिप लगता है और लोगों को ट्रिप लग नहीं पा रहा, इसमें भूखे मरने के कार पर ड्राइवर आ गए हैं और गाड़ी मालिक भी आ गए हैं। आज गाड़ी मालिक की तरफ से हम लोग रेट का डिमांड किए हैं, जो भी रेट हम लोग डिमांड किए उसको नहीं देगा तो हम लोग इस जनवरी में ही हड़ताल करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जनवरी में हम लोग पूरा ड्राइवर गाड़ी मालिक मिल के हड़ताल करेंगे। और अंदर में टाटा स्टील के अंदर में खाना नहीं मिलता ड्राइवर को। टाटा स्टील के अंदर में ड्राइवर को इतना कुर्ता ऑफिसर लोग करता है कि खाना नहीं मिल पाता है। लोडिंग 24 घंटा 48 घंटा में लोडिंग होता है, उस पर वो क्या भूखे मरेगा। आज उसको किसी कारणवश उसको यहाँ उठा के वहाँ वो कर दिया जाता है, उसको लोडिंग का समस्या हो गया, उसको खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ये सब को बात को लेते हुए हम लोग आज आवाज़ उठाए हैं और ये आंदोलन हम लोग जा रहे हैं आपका 20 जनवरी से हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं। और इसमें हम लोग को ना किसी रोड जाम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक बार चाबी छोड़ो आंदोलन कर देंगे तो शहर पूरा हिल जाएगा। टाटा स्टील का जितना कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सब हिल जाएगा। इसमें करीब 1000 ड्राइवर हैं। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण लगातार 10 दिनों से भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं ठंड के कारण लोग जगह जगह पर अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। पिछले 10 दिनों से जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में भीषण ठंड पड़ रही है। प्रशासन के द्वारा भी कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा चुकी है। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का 5वां बड़ा देव महोत्सव सह मिलन समारोह जमशेदपुर के बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंड समाज के कुल देवता महादेव की पूजा कर किया गया। वहीं संघ की ओर से अतिथियों और गणमान्य लोगों को पुष्प एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह को लेकर संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह ने कहा कि संघ का प्रयास है कि कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों को एकजुट कर एक दूसरे से परिचित कराना एवं युवाओं को समाज के संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करना। बर्मा माइंस गुरुद्वारा ग्राउंड के प्रांगण में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम में हम लोग का जो कुल देवता है बड़ा देव, तो बड़ा देव का हम लोग पूजा पाठ करके बड़ा देव महोत्सव मना रहे हैं। साथ ही साथ मिलन समारोह, इस अवसर पर हम लोग के सभी जितने भी जमशेदपुर से बाहर के गोंड समाज के लोग हैं, सभी आके यहाँ मिलना जुलना होता है। और इस मिलना जुलना में हम लोग को सबको आपस में एक दूसरे का भाईचारा और संगठन की मजबूती, सब हम लोग का मजबूती हो रहा है। और ये हर साल हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान जमशेदपुर की ओर से सिद्धगुड़ा स्थित मित्र मंडल स्कूल परिसर में युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के ब्लेड मैन व संस्थान के महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी ने ब्लेड से बनाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 76 किलो की प्रतिमा और 90 किलो गदा सहित अन्य वस्तु प्रस्तुत किया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन भी दिया है, जल्द ही उनका नाम इसमें शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान समय के दाम्पत्य जीवन पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आजकल ज्यादा उम्र में शादियां होने से इंजेक्शन के माध्यम से संतान उत्पत्ति हो रही है, जिससे उन बच्चों में शारीरिक विकास की खामियों के साथ शरीर भी कमजोर है। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत देश को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिलाया है। जब उन्होंने शिकागो में अपना भाषण समाप्त किया तो सभी भौचक्के रह गए और वे लोग भारत देश के कायल हो गए। यही वजह है कि विदेश से लोग भारत
धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आते हैं, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। 10 नंबर बस्ती हिंदुस्तान मित्र मंडल के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा युवा दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि आज होंगे उड़ीसा के लोकप्रिय पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोग के अभिभावक, सूर्य मंदिर धाम के संस्थापक और मुख्य संरक्षक श्री रघुवर दास जी। विशिष्ट अतिथि होंगे पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद। हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं श्री हरिवल्लभ सिंह आरसी जी, जो श्री कृष्ण चंद्र संस्थान के महासचिव हैं, अपने आप में एक संस्था हैं। और इस हिंदुस्तान मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश झा जी और हिंदुस्तान मित्र मंडल के महासचिव श्री अवध किशोर चौधरी, जो मेरे अभिभावक हैं, ये सभी लोग यहाँ आज के अतिथि हैं। और बच्चों को भी हम लोग आज बुलाए हैं। उनके गणेश वंदना, स्वामी जी पर लेख, ड्राइंग जो पर्यावरण से संबंधित है, खासकर नाई समाज जो हम लोग उनसे ब्लड कलेक्शन करते हैं, जिससे पशु पक्षी को नुकसान होता था, वो उनका एक सपोर्ट है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो काम किए थे, हम लोगों ने अभी तक 1 टन ब्लेड जमा किया था, जिसमें से 500 किलो ब्लेड को हम लोगों ने गलाया है। इसमें 450 किलो का हम लोगों ने बिहार के लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, जो आज भारत रत्न प्राप्त हैं, हम लोग ने उनका मूर्ति बनाया है, डंबल बनाया है, ब्लेड को गलाकर ये दिखाना चाहे हैं कि छोटा सामान भी जो है वो खराब नहीं होता है। उसको आप जमा करेंगे, संग्रहित करेंगे, उससे बहुत बड़ा चीज़ बन सकता है। अयोध्या नगरी की पावन भूमि पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर जमशेदपुर में भी हर्षोल्लास और श्रद्धा का भाव दिखा। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम में शनिवार को दीपावली का माहौल बना रहा। सूर्य धाम मंदिर स्थित राम मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया और पूरे मंदिर परिसर को 1100 दीपों से सजाया गया। सूर्य धाम मंदिर के महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर पूरे मंदिर को सजाया गया, भव्य आरती की गई, भोग का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सूर्य धाम मंदिर के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं, इसलिए यह खुशी दोगुनी हो गई है और एक बार फिर से इस मंदिर प्रांगण में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1100 दिया यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो रामलला हम लोग आज के दिन विराजमान हुए थे और एक त्याग का बहुत बड़ा प्रतीक है। रामलला जी का हम लोग वर्षगांठ में बहुत होश और उल्लास के साथ सनातन समिति की तरफ से पूरा भव्य आयोजन किया जा रहा है। आतिशबाजी है, महाआरती है, दीप प्रज्वलित है, ये सब कार्यक्रम है जो युवा काफ़ी उत्साहित है। एक ऐसा ईश्वर का जो हम लोग उनका स्थापित किए, ऐसे ईश्वर से रामलला हम लोग कामना करते हैं कि रामलला हर किसी की जिंदगी में खुशियाँ लाए, खुशहाली लाए और सारे लोग इतना बड़ा रहे, खुशहाल रहे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।